कक्षा 12वीं गणित समाकलन। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को प्रश्नावली 7 की 5वीं एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये भी प्रतिस्थापन वाला ही है, लेकिन कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो ये पहला प्रश्न है। तो आई बराबर समाकलन एक्स साइन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इसमें किसको रखेंगे? पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। उसका रखना जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया हो, यानी जिसका अवकलन दिया हो उसको हम पुट करते हैं, यानी उसको हम प्रतिस्थापित करते हैं। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और dx हो जाएगा बराबर dt। x dx तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ 1/2 dt होगा। देखो जरा आई में अब मान धरना चालू करता हूं, जरा ध्यान देखना। x और dx की जगह 1/2 dt रखेंगे तो 1/2 हो गया और ये dt हो गया। और साइन एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है? t रखना है, तो साइन t हो गया। साइन t का होता क्या है? माइनस कॉस t होगा। तो ये 1/2 है ही है, और कॉस t हो गया और प्लस का c हो गया। t का मान धर देना है तो 1/2 हो जाएगा, और कॉस t का मान कितना है? एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस c हो गया, और यही आपका आंसर है। तो आसान है प्रश्न, मुश्किल नहीं है। अब ये दूसरा प्रश्न है। आई बराबर है tan इनवर्स एक्स बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और साथ में dx है। इसमें भी ऐसे को पुट करना है जिसका अवकलन दिया हो। तो tan इनवर्स x का ही दिया हुआ है, तो tan इनवर्स x का टू t हो जाएगा। तो dx अपॉन कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dt। चलिए मान रख दीजिए। तो i बराबर कितना हो जाएगा? देखो tan इनवर्स की जगह तो t रखा गया और इस पूरे की जगह dt रखा हुआ है, और t का आपको पता ही है कि t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस का c है। t का मान धर दीजिए, कितना है t का मान? tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये एक और दिया हुआ है। i बराबर क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन है e की पावर साइन इनवर्स x है, और बटे में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और dx है। तो यहाँ पे क्या पुट करना है आपको? साइन इनवर्स x का मान t पुट कर दिए, तो इसका हम अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx बराबर dt हो जाएगा। बस केवल मान धरना है अब आपको। ये समाकलन हो गया। यहाँ e की पावर t हो जाएगा क्योंकि इसी को हमने माना है, और पूरे की जगह dt आ जाएगा, तो ये dt हो गया। e की पावर t का तो e की पावर t होता है, प्लस का c आ गया। t का मान धर दीजिए। t का मान कितना दिया हुआ है? ये देखिए दिया हुआ है साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x, और प्लस का c है, और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, तीसरा। तीसरे में क्या है? i बराबर दिया हुआ है समाकलन log x, और बटे में x है, और ये dx है। तो पुट क्या करना है? पुट log x बराबर t। तो log x का करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, और x का dx, और ये dt हो गया। तो देखिए i में क्या मान हो गया? log x की जगह t हो गया, और पूरे की जगह dt आ जाएगा, क्योंकि dx अपॉन x का मान dt है। और t का करेंगे तो आपको पता ही है t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। t का मान धर दीजिए। t का मान कितना है? log x है, तो log x का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का c समाकलन स्थिरांक है, यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलिए ये फोर्थ क्वेश्चन है। i बराबर जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, और एक्स क्यूब है, और dx है। यहाँ पर किसको पुट करेंगे हम? पुट करना है एक्स क्यूब को t पुट करेंगे, तो 3x स्क्वायर और x का dx बराबर dt हो जाएगा, या x स्क्वायर dx का मान निकालेंगे तो 1 अपॉन 3 dt आ जाएगा। चलिए मान धर दीजिए। मान धरने पे कितना आ जाएगा? देखिए सेक स्क्वायर है और t हो जाएगा, और इसका 1/3 तो बाहर आ जाएगा, और साथ में dt आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर dx का मान 1/3 dt है। चलिए 1/3 सेक स्क्वायर t का 10t होता है, और प्लस का c समाकलन स्थिरांक। t का मान धर दीजिए। t का मान कितना है बच्चों? 10t। t का मान है एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस c हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पार्ट दिया हुआ है। i बराबर दिया हुआ है e की पावर 10x, और इनटू में सेक स्क्वायर x है, और ये dx हो गया, और ये समाकलन का चिन्ह हो गया। यहाँ पर भी कुछ पुट कर दीजिए। यहाँ पुट करना है 10x,
टेन एक्स बराबर टी करेंगे, टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और डी एक्स टी का डी टी हो जाएगा। तो मान रख दीजिए आई में, तो ई टू दी पावर टी हो गया, सेक स्क्वायर डी एक्स का मान डी टी है केवल, तो यहाँ पे केवल डी टी आ जाएगा। ई की पावर टी का तो ई की पावर टी ही रहेगा, सी समाकलन स्थिरांक हो गया, ई की पावर टी का मान रख दीजिए, कितना है, टेन टी है, टेन एक्स है, और प्लस का सी हो गया, यही आपका आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न दिया हुआ है, ये छठा आपका ई आई बराबर हो गया समाकलन साइन एक्स है, और बटे में वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, और डी एक्स है। क्या पुट करना है, पुट कॉस एक्स बराबर टी, तो कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा माइनस का अवकलन, और बराबर डी टी हो गया, लेकिन साइन एक्स और डी एक्स बराबर माइनस का डी टी हो गया। चलिए मान रख करके देखते हैं जरा क्या हो गया, ये समाकलन हो जाएगा, और डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का साइन बाहर भी आ जाएगा क्योंकि माइनस डी टी है ये, लेकिन सूत्र है हमारा वन प्लस टी स्क्वायर टेन इनवर्स का है ये, तो माइनस का टेन इनवर्स टी हो गया, और प्लस का समाकलन स्थिरांक सी हो गया। टी का मान धर दीजिए, तो टेन इनवर्स टी का मान कितना है, कॉस एक्स है, तो यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस का सी हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ये समाकलन है, ई की पावर माइनस एक्स दिया हुआ है, और कॉसेक स्क्वायर है, टू है, ई की पावर माइनस एक्स है, और प्लस का 5 है, और यहाँ पे साथ में क्या है, डी एक्स आ जाएगा। क्या पुट करना है, ये जो अंदर ब्रैकेट में दिया हुआ है इसी को पुट करेंगे, टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 5 बराबर डी टी, तो कितना हो जाएगा, टू ई की पावर एक्स का माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, और डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। अब कितना हो गया, यहां पर ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स का मान निकालेंगे तो माइनस का 1/2 डी टी आ जाएगा। अब यही मान आपको ऊपर रखने हैं, तो रख करके जरा दिखाते हैं हम, तो एक तो माइनस का आ जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर टी आ जाएगा, और साथ में डी टी आएगा, क्योंकि पूरे की जगह कॉसेक, इसमें ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स की जगह माइनस का 1/2 डी टी, माइनस का 1/2 बाहर आ गया है। अब कॉसेक स्क्वायर टी का सभी लोग जानते हैं माइनस का होता है कॉट टी, तो इसको प्लस कर देगा, और कॉट टी और प्लस का सी समाकलन स्थिरांक, टी का मान धर दीजिए, टी का मान कितना है देख लीजिए, टी का मान है ई की पावर 2 भी है, माइनस एक्स है, और प्लस का 5 है, और प्लस का सी समाकलन स्थिरांक, और यहीं पे ये आंसर होगा। चलिए आठवां प्रश्न है, आई बराबर लिख लेते हैं इसे, समाकलन है साइन स्क्वायर एक्स है, और कॉस एक्स है, और डी एक्स है। किसको मान रखना है, पुट कर दीजिए, कॉस, इसमें साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए, साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स का डी एक्स हो जाएगा, टी का डी टी हो जाएगा। मान रखिए जरा, तो ये आई बराबर कुल हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, और डी टी आ जाएगा। टी स्क्वायर को आपको पता ही है, टी की घात 3/3 और प्लस का सी, टी का मान धर दीजिए, टी का मान कितना है, साइन है, तो साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा, और यहीं पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है आपका, समाकलन एक्स की घात 3 साइन है, और एक्स की घात 4 है, और डी एक्स है। पुट किसको करना है, एक्स की घात 4 बराबर टी, तो 4 बाहर आएगा, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, और एक्स का डी एक्स हो जाएगा बराबर डी टी हो जाएगा, तो एक्स की घात 3 डी एक्स का मान 1/4 डी टी आ जाएगा। ये मान यहां धर दीजिए, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 तो बाहर आ जाएगा, और साइन की जगह क्या हो जाएगा, साइन तो ऐसे रहेगा, लेकिन एक्स की पावर 4 की जगह टी आ जाएगा, और डी टी 1/4 इसका बाहर जा चुका है, तो 1/4 साइन टी का होता है माइनस कॉस टी। बच्चों बहुत ध्यान से देना इस पे, यहाँ गलती बहुत ज्यादा होती है, साइन का सब कॉस ही लिख के आते हैं प्लस का, तो माइनस का 1/4 हो गया, कॉस हो गया, टी का मान धर देते हैं, टी का मान कितना है, एक्स की घात 4 और प्लस का सी समाकलन स्थिरांक, और ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ये आपका 10वां प्रश्न दिया हुआ है, देखो आई बराबर है, समाकलन है एक्स स्क्वायर है, ई की पावर एक्स क्यूब है, और कॉस है, और ई की पावर एक्स क्यूब है।
चलिए, और ये dx है, किसको रखना है मान, हमने पुट करेंगे हम e की पावर x क्यूब को t पुट करेंगे। e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, लेकिन x क्यूब है ऊपर, उसका और करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और x का dx, t का dt, तो x स्क्वायर e की पावर x क्यूब dx का मान 1/2 dt हो जाएगा। चलो रख देते हैं, तो i बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 हमने पहले रख दिया, और ये कितना हो जाएगा, cos t हो जाएगा, और बाकी सब तो रखा जा चुका है, dt के अंदर आ गया। cos t का कितना होता है बच्चों, sin t होता है, प्लस का ही होता है, ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। तो 1/2 sin t का मान धर दीजिए, कितना है t का मान, ध्यान से देखिए, e की पावर x की घात 3 है, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए और प्लस का c लिख लीजिए, और ये आंसर कर दीजिए। अगला प्रश्न और ले लेते हैं हम। i बराबर है साइन इनवर्स x की घात 2 है, और बटे में कितना है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। समाकलन का चिन्ह और dx अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। इसमें भी पुट कर दीजिए, क्या पुट करना है, यानी प्रतिस्थापित करना है। साइन इनवर्स x बराबर t, साइन इनवर्स का करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और dx t का करेंगे तो dt आ जाएगा। चलिए मान रख करके देखते हैं, तो i बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t की घात 2। देखो ध्यान से, साइन इनवर्स को फिट किया था हमने, तो ये बाकी dt हो गया। t स्क्वायर का आपको पता ही है, t क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और c समाकलन स्थिरांक, तो 1/3 t का मान धर दीजिए, t का मान है साइन इनवर्स x, और इसकी घात 3 हो जाएगा, प्लस का c रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं इसमें, ये एक और 12वें का क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी i बराबर क्या दिया हुआ है, ये है समाकलन dx बटे में x है, और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लॉग x है। चलिए इसमें भी पुट कर लेते हैं। पुट क्या करना है, 1 प्लस लॉग x बराबर t रख दीजिए, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और dx बराबर dt। चलिए मान रख करके दिखाइए, ये आ जाएगा dt, क्योंकि dx/x का मान dt है, और ये अंडर रूट में t हो जाएगा। इसको जरा सावधानी पूर्वक करना, t की घात -1/2 हो जाएगा ऊपर जाकर के, और dt हो गया। अब क्या करना होता है, t में ये -1/2 प्लस 1, ऐसे -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का c समाकलन स्थिरांक, तो t की पावर 1/2 बच जाएगी, t की पावर 1/2, और यहाँ भी 1/2 बच जाएगा, प्लस का c है। अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो i बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अंडर रूट t लिखा जाएगा। t का मान दे दीजिए 2, अंडर रूट t का मान कितना है बच्चों, ये है 1 प्लस लॉग x, तो ये 1 प्लस लॉग x अंडर रूट में आ जाएगा, और प्लस का ये c रहेगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। लाल रंग का बटन सब्सक्राइब का दिखाई दे, दबा के सब्सक्राइब करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिनके पास नहीं उनको भी बताने का प्रयास करेंगे, और मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे, जिससे मैं आगे की वीडियो थोड़ी और ढंग से बनाने का प्रयास करूं। कमेंट्स भी किया करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज की एक्सरसाइज यहीं समाप्त करता हूं।